हेलो एंड गुड मॉर्निंग। इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। सुबह के 8 बज रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायबरेली सीट से आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज चूंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लंबे वक्त से कयास लगाया जा रहा था। सोनिया गांधी जब राजस्थान से राज्यसभा गई थी तो ये सीट खाली हो गई थी और काफी चर्चा भी किया जा रहा था। लगातार पहली पसंद इस सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आ रहा था, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से ये नाम का ऐलान किया गया है। वो लिस्ट सामने आई है इन दो सीटों पर जो कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो अमेठी सीट से केएल शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी दो अहम सीट, जो सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश की, उन दो सीटों से अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष इस बार जो है रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि रायबरेली सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही है, गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है ये सीट। अब इस सीट का दारोमदार राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए हैं। लंबे वक्त के बाद आखिरकार इन दोनों सीटों पर पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे। खबरें तो ये भी थी कि रायबरेली सीट के लिए प्रियंका गांधी उम्मीदवार के तौर पर उतर सकती है, लेकिन इन सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए रायबरेली सीट से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मैदान में उतरे हैं। लोगों की पसंद थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लगातार कह रहे थे कि रायबरेली परंपरागत सीट रही है कांग्रेस पार्टी की, इस सीट से कोई ना कोई गांधी परिवार का ही शख्स मैदान में उतरना चाहिए। और इसी के तहत रायबरेली सीट हॉट सीट, उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी। अब इस सीट से राहुल गांधी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट के समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे तरन्नुम का। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है तरन्नुम। रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल कंचन, और ऐसे में तमाम सस्पेंस जो बरकरार थे उस पर अब कहीं ना कहीं जो अटकलें लगी जा रही थी और उस पर अब ब्रेक लग चुका है, क्योंकि रायबरेली से कहा यह जा रहा था कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि उनकी मां का यहां पर पारंपरिक सीट रहा है। सोनिया गांधी यहां पर 2004 से लेकर 2024 तक यहां पर रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, और ऐसे में राजस्थान के रास्ते अब सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी है और अब रायबरेली से अब राहुल गांधी जो है वो चुनावी मैदान में। मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दिनेश सिंह चुनावी मैदान में है, और साथ ही साथ अमेठी पर सभी की नजर टिकी हुई थी। कहा यह जा रहा था कि अमेठी से, क्योंकि सोर्सेस ये बता रहे थे कि हो सकता है अमेठी से राहुल गांधी ना लड़के प्रियंका गांधी की करियर की शुरुआत अमेठी से हो सकती है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लग चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि यहां से केएल राहुल को मौका मिला है जो कि नॉन गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं। कंचन, बिल्कुल, अतुल भी हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं, सीधा अतुल का रुख करेंगे। अतुल, क्या कहा जाए कि क्या ये कहा जाए कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट, जो कांग्रेस का गढ़ है, पार्टी ने एक सेफ सीट चुनी है राहुल गांधी के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा कि 25 साल से सोनिया गांधी रायबरेली के सांसद रही हैं, और उनका जब एक भावुक पत्र वायरल होता है जिसके बाद ये बताया गया था कि उनका भी साफ कहना है कि वो अपने परिवार को रायबरेली के परिवार की तरह मान रही हैं, और गांधी परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। और अब अटकलों पर विराम लग गया है, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, और इंडिया डेली लाइव की खबर पर दमदार असर और दमदार मोहर लगती हुई नजर आई है रायबरेली में, क्योंकि हम बीते दिन से चला रहे थे कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, और अंततः यही हुआ। कांग्रेस ने राहुल गांधी को उनकी पुश्तैनी सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली है, और पूरी तरह से ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अपनी मां की सीट पर कब्जा करेंगे, और इस पूरी तैयारी में रहेंगे किस प्रकार से ये पुश्तैनी सीट कांग्रेस यानी गांधी परिवार के हाथ में रहे।
क्योंकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट थी रायबरेली जो कांग्रेस की जद में रही है और कांग्रेस का अभेद किला माना जाता है ये सीट, क्योंकि इस पर बताया गया है कि सबसे पहले एक बार ही ऐसा हुआ था जब इंदिरा गांधी को जयनारायण ने हराया था और जनता पार्टी के जयनारायण के हराने के बाद बताया गया था कि ये गांधी परिवार का किला टूट गया है। पर एक बार फिर से वही हुआ, 25 साल सोनिया गांधी ने यहाँ पर अपने लोकसभा सीट को संभाला और अब बड़ी चीज है कि राहुल गांधी इधर से चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ आखिरकार कौन उतर रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ वो प्रत्याशी उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने जिसे बीते 3 साल से मंत्री पद दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ इतना नहीं, वो सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। दिनेश प्रताप सिंह लगभग 1.5 लाख वोट के अंतराल से जो हार हुई थी उनकी सोनिया गांधी के खिलाफ जब वो चुनाव लड़े थे। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बार का जो चुनाव है काफी टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी बीते 3 साल से जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से हमेशा से पहली नजर रायबरेली पर रही है और मुख्यतः ये देखा गया है कि किस प्रकार से रायबरेली को कांग्रेस के अभेद किले को ध्वस्त किया जाए और कांग्रेस और रायबरेली को अपने कब्जे में लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल। अपूर्वा भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपूर्वा, यूं तो आपको मैंने भाजपा कवर करते हुए देखा है, लेकिन ये बताइएगा राहुल गांधी के नाम के ऐलान के बाद क्या भाजपा में कोई उथल पुथल देखने को मिल रही है? परंपरागत सीट है, अमित शाह बोल चुके हैं पहले भी कि वो अमेठी छोड़कर भागे हैं। एक सेफ सीट से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल, देखिए भाजपा में जो उथल पुथल है फिलहाल उसको लेकर तो अभी तक सामने किसी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर बात अमेठी और रायबरेली की कर ली जाए तो दोनों ही सीटें देखिए कांग्रेस की बहुत परंपरागत सीट रही है और कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है रायबरेली और अमेठी को लेकर। रायबरेली को लेकर ये उम्मीद थी कि शायद इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस बार सब कुछ देखिए सिर्फ संभावनाओं पर ही टिका हुआ था। पिछले कई हफ्तों से अगर मगर वाली स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो तस्वीरें आज सुबह से साफ होती गई और अब सब कुछ क्लियर हो गया है। अमेठी से केएल शर्मा जो कि बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं सोनिया गांधी के भी और राजीव गांधी के भी, वो काफी करीबी रह चुके हैं। अमेठी में सबसे पहला कदम भी उनका राजीव गांधी के साथ ही 1983 में ऐसा माना जा रहा है कि उनका पड़ा था। तो ऐसे में अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस की तरफ से उतारना एक बहुत ही सेफ जोन में खेलने वाली बात सामने आ रही है। स्मृति ईरानी है इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए, तो वहीं रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। हालांकि जो संभावनाएं थी वो प्रियंका गांधी को लेकर थी कि अमेठी में प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ सकती हैं महिला वर्सेस महिला वाले वोट पे, लेकिन अब यहाँ पे प्रियंका गांधी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो सिर्फ प्रचार प्रसार तक ही सीमित रहेंगी और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है, वो प्रचार प्रसार तक ही है। और अमेठी से केएल शर्मा चुनावी मैदान में है, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी है। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी फुर्सतगंज के लिए रवाना भी होंगे, जहां पर वो 2 बजे तक अपना नामांकन करेंगे। बिल्कुल अपूर्वा, वो भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस में राहुल गांधी अगर बात की जाए तो न्याय भारत जोड़ो यात्रा लगातार उन्होंने चलाई है और इसी यात्रा के तहत उनको उम्मीद है कि उसका कोई नतीजा इस बार के चुनाव में दिखेगा। लेकिन अखिल, कई दिनों से खबरें चल रही थी कि इन 2 परंपरागत सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही चुनाव पर इस बार उतर सकते हैं। हाँ, रायबरेली सीट से राहुल गांधी का उतरना एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन अखिल रायबरेली की जनता से आप बात करते हैं, रोज उनसे रूबरू होते हैं, उनका क्या मानना है, उनकी क्या उम्मीदें थी? क्या वो उम्मीद कर रहे थे गांधी परिवार के किसी सदस्य की इस बार चुनावी मैदान में सोनिया गांधी के राजस्थान जाने के बाद? बिल्कुल, देखिए अगर अखिल अपूर्वा में आऊंगी, मैं अखिल से पूछ रही हूँ। अखिल, उम्मीदों के बयार की बात की जाए तो ये बात के जो कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसकी परंपरागत सीट पर कब्जा करने के लिए मैदान में उतरेगा, क्योंकि लेटर में साफ साफ जाहिर था, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, कि उसके सांसद सोनिया गांधी के परिवार और रायबरेली के परिवार एक साथ रहेंगे, ये लेटर के माध्यम से जाना जा रहा था। पर अंततः आखिरी मौके पर इसका जो ऐलान होगा ये बड़ा सवाल है। और रायबरेली की जनता की बात की जाए तो जनता की हमेशा से मांग जो रही है प्रियंका गांधी को लेकर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहेंगे, एक हार्ट के बीच में सॉफ्ट कॉर्नर ये रहा है कि गांधी परिवार के कोई ना कोई सदस्य इस सीट से चुनाव लड़े। और आखिरी में यही हुआ कि राहुल गांधी सीट पर अपना चुनाव लड़ेंगे और कोशिश करेंगे
कि कब्जा कर पाए इस सीट पर, क्योंकि उनके जो विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी का दावेदार है उसने भी 5 साल काफी मेहनत की है रायबरेली में। जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो काफी हद तक देखा गया कि इस बार का चुनाव रायबरेली का एक तरफा नहीं, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अखिल, क्योंकि ये देखिए, ये बहुत अहम बात है कि आप ये कह रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दिनेश जी को वहां से मैदान में उतारा गया है, अच्छा खासा राजनीति का एक्सपीरियंस उनको भी वहां पर है। अपूर्वा, देखिए लंबे समय से इस बात पर चर्चा हो रही थी, तो ये कोई नई बात नहीं है। वही मैं लगातार कह रही हूँ कि हाँ, रायबरेली सीट से राहुल गांधी को उतारना नई बात है। प्रियंका गांधी इस बार भी कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, उनके नाम पर चर्चा लगातार की जा रही थी। लेकिन रायबरेली सीट से एंड मोमेंट पर राहुल गांधी के नाम को सामने रखना क्या दर्शा रहा है? क्या कांग्रेस सेफ साइड पर राहुल गांधी को वहां से उतारी है, या कांग्रेस को कोई बात का डर है, या कांग्रेस पहले से ही अमेठी में अपनी हार मान चुकी है? अपूर्वा, बिल्कुल, देखिए बात अगर प्रियंका गांधी की कर ली जाए तो उनके चुनाव लड़ने को लेकर काफी कयास पिछले कई महीनों से लगाए जा रहे थे और आला कमान उन्हें मनाने में भी जुटा था कि इस बार वो रायबरेली से जो कि उनकी मां की भी एक परंपरागत सीट रही है, 2019 के बाद से वो राज्यसभा चली गई, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और कहीं ना कहीं रायबरेली में भी इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा शोर हमें सुनाई दे रहा था कि प्रियंका गांधी को वहां की जनता चाहती है कि वो इस बार इस सीट पे चुनाव लड़े उनकी मां के बाद। लेकिन इस बार राहुल गांधी को वहां से चुनाव लड़वाया जा रहा है बहुत ही सेफ जोन में। देखिए कांग्रेस यहां पर अपना ये पूरा जो चुनावी खेल है वो खेल रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी है और 2019 में क्या कुछ हुआ था वो हम सब जानते हैं। स्मृति ईरानी से हार गए थे राहुल गांधी। इसके बाद कहीं ना कहीं रायबरेली को लेकर एक उम्मीद अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। रायबरेली की जनता सिर आंखों पे बैठाती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, और वहां की जनता भी यही चाहती थी कि इस सीट से गांधी परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़े। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेठी सीट पे कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य है जो कि चुनाव लड़ रहा है। हालांकि अगर केएल शर्मा की अगर बात कर ली जाए तो वो काफी करीबी भी माने जाते हैं गांधी परिवार के, सोनिया गांधी के भी वो काफी करीबी रहे हैं। तो ऐसे में अवसरवादी का भी कहीं ना कहीं जो आरोप है वो राहुल गांधी पर देखने को मिल रहा था। लगातार बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा था कि वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं, वो अमेठी से भी लड़ रहे हैं, वो अवसरवादी हैं। तो ऐसे में हो सकता है इन तमाम चीजों को लेकर भी इस बार जो ये पूरा फैसला लिया गया है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। रायबरेली की सीट काफी सेफ सीट दिलचस्प है। राहुल गांधी का ऐलान किया जा चुका है और यकीन मानिए काफी चर्चा हुई थी इस मुद्दे पर कि रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस की तरफ प्रत्याशी कौन रहेगा। हालांकि ये तो लगभग तय माना जा रहा था कि राहुल गांधी को इस बार हम इन दो में से किसी एक सीट पर देखेंगे। प्रियंका गांधी का भी बयान इसको लेकर सामने आया था कि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अखिल ये भी खड़ा हो रहा है, पिछले दिनों हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जब पर्चा भरने जा रहे हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ एक शादी समारोह का कार्यक्रम बनाकर उत्सुकता है, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहे हैं। रायबरेली में कार्यकर्ताओं से आपने क्या बात की? पार्टी ऑफिस भी जाइएगा, वहां की भी तस्वीरें दिखाइएगा, क्या कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं आज जब राहुल गांधी पहुंचेंगे? देखिए बात अगर स्ट्रेटजी की जाए तो राहुल गांधी की तरफ से भी स्ट्रेटजी अगर क्लियर है तो बीजेपी ने भी अपने स्टैंड और अपने जो आगे की रणनीति वो तैयार करके रखी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी के प्रत्याशी ने रणनीति तैयार की है, भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। ये बात को शुरुआत से कहती हुई नजर आई है भारतीय जनता पार्टी की टीम। तो सहज अंदाजा लगाइए कि पार्टी ने पहले से ही तैयारी की थी कि आखिरकार प्रत्याशी कोई भी होगा उसको लड़वाएंगे उसी पूरी ताकत से। वही सेम टू सेम चीज कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेस का ये था कि आखिरकार चेहरा कौन सा होगा, क्योंकि रायबरेली सिर्फ ऐसा नहीं है, देश के लिए भले ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी एक नेता रही हो, पर रायबरेली की जनता से बात की गई तो उन्होंने अपने परिवार की तरह रखा है। तभी आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 50 से 60 सालों का जो एक रिश्ता है, जवाहरलाल नेहरू के समय का ये रिश्ता है जो रायबरेली से जुड़ा रहा है सोनिया गांधी का। 1925 से लेकर अभी तक का रिश्ता जुड़ा होना, सहज अंदाजा लगाइए 50 नहीं लगभग 100 साल का ये रिश्ता हो गया है। तो अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस के लिए नेता है तो रायबरेली की जनता उनको बेटे की तरह मान सकती है, और ये काफी हद तक कांग्रेस के लिए फेवर का काम करेगी इस बार के जीत में।
क्योंकि एक तरफ देखा गया था कि राहुल गांधी या कोई भी सदस्य उतरता है, बड़ी कठिनाई तब हो जाती जब गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली से ताल ना ठोकता। पर रायबरेली से ताल ठोकना गांधी परिवार का और राहुल गांधी का ताल ठोकना बताता है कि रायबरेली के चुनाव में उथल पुथल होने वाली है। बिल्कुल, ब्रह्म भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सुबह का वक्त है ब्रह्म, मैं देख पा रही हूं कि आप घर से हमारे साथ जुड़े, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है। इस बात पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अमेठी रायबरेली से कांग्रेस आखिर कब अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। सारी अटकलों पर पूर्ण विराम रख चुका है। राहुल गांधी रायबरेली से, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, उससे मैदान में उतर रहे हैं। क्या समीकरण बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने रणनीतिक लिहाज से अंतिम वक्त में इस तरह का फैसला लिया है और अमेठी से ज्यादा सुरक्षित रायबरेली को समझा गया, लिहाजा राहुल गांधी को उस सीट से उतारा गया है। जबकि आप देखिए कि अमेठी से लगातार राहुल गांधी जीतते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने इस बार उनको रायबरेली से उतारा, तो वो इसलिए क्योंकि रायबरेली पर कांग्रेस पार्टी को लगा कि उनके लिए ज्यादा सुरक्षित सीट है, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली से लगातार जीतती रही हैं। इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं, लिहाजा ये सीट भी गांधी परिवार के किसी न किसी सदस्य को इस पर चुनाव लड़ना ही था। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का दावा इस पर माना जा रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी को उतारा गया है रायबरेली से। जबकि अमेठी से कांग्रेस पार्टी और खासतौर से 10 जनपद के भरोसेमंद केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ज्यादा सुरक्षित सीट जो है उत्तर भारत में वो राहुल गांधी को दी गई है। जी ब्रह्म, क्या तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है? क्योंकि देखिए, लगातार हम इस बातों पर चर्चा कर रहे थे। अपूर्वा का रुख करेंगे। अपूर्वा, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके पीआर की तरफ से कोई मैसेज आया है आपको कि आज ये कार्यक्रम रहेगा, इस तरह रायबरेली में तस्वीरें या फिर दिल्ली से हमें तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो जोश रहता है, प्रत्याशियों के प्रति समर्थन भी रहता है, क्योंकि राहुल गांधी, उन्हीं की कांग्रेस पार्टी, उनकी माता की कांग्रेस पार्टी, उनके पिता की पिछले जन्म देखा जाए पिछले आजादी के समय से उन्हीं के परिवार की कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता क्या राहुल गांधी के समर्थन में आज हुंकार भरते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर बात रायबरेली से राहुल गांधी के नॉमिनेशन और उसके पहले होने वाले रोड शो की कर ली जाए, तो रोड शो को लेकर पार्टी कार्यालय में जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा उल्लास के साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का भी कुछ कार्यकर्ता ऐसे जिनका मैंने स्टेटमेंट भी सुना था, जहां पे उन्होंने कहा कि हम रात भर से पार्टी कार्यालय में ही हैं, हम रात भर से जगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पे ना थकान है ना परेशानी है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने राहुल जी का स्वागत करने के लिए रात भर से हम यहाँ है। रथ तैयार किया जा रहा है, उसे फूलों से सजाया जा रहा है। जिन रास्तों से राहुल गांधी रोड शो करते हुए नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, उन रास्तों पर फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी गई हैं चादरों की तरह। तो ये तमाम तैयारियां रोड शो को लेकर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त रायबरेली में कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपका था कि वो वरिष्ठ नेता कौन होंगे जो अपना समर्थन देने के लिए राहुल गांधी के साथ इस पूरे रोड शो में शामिल होंगे, फिलहाल उनको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। ये जो नॉमिनेशन होगा ये 2 बजे तक होगा और अब से थोड़ी देर में वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे, जहां से ही ढोल नगाड़ों के साथ जो तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां से उन्हें कांग्रेस जो पार्टी कार्यालय है रायबरेली का वहां लेके जाएंगे। वहां से फिर राहुल गांधी का जो मेगा रोड शो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो तैयारियां पूर्व साफ तौर पर भव्य की जा चुकी है। तस्वीरें इंडिया डेली लाइव आपको लगातार दिखाता रहेगा। ब्रह्म, एक बात तो तय है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स से हमारी बात हुई थी चुनाव कवरेज के दौरान, उनका यह मानना है कि कई सीट ऐसी हैं जिस पर यह इलेक्शन वन साइडेड नजर आ रहा है। इन सब के बीच में राहुल गांधी का रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतरना, क्या ये स्टेप कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा? देखिए, कम से कम इस एक सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ रहा है, इससे पार्टी वर्कर का तो मोरल बूस्ट होगा ही, उनमें उत्साह होगा ही। लेकिन अमेठी की जनता को आप कह सकते हैं कि निराशा हाथ लगी है। जो कांग्रेस पार्टी लगातार वहां से गांधी परिवार के किसी न किसी सदस्य को उतारती रही है। बीच में भले ही एक बार सांसद रहे संजय सिंह, लेकिन इसके बाद लगातार जो है राहुल गांधी ब्रह्म, मैं आऊंगी आपसे समीकरण समझने के लिए, लेकिन इन सबके बीच रुक करते हैं तरन्नुम का ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ओवर टू यू तरन्नुम।
इस वक्त की बड़ी खबर है और ऐसे में ये बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि केएल शर्मा यानी कि किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान में और उनके अगेंस्ट जो है स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि यही वो स्मृति ईरानी है जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से तो स्मृति ईरानी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो है इस बार कोई भी गांधी परिवार से नहीं है। लेकिन जो केएल शर्मा है यानी कि किशोरी लाल शर्मा, वो गांधी परिवार के बेहद करीबी और खास तौर पर सोनिया गांधी के वो करीबी बताए जाते हैं। और ऐसे में इस बार नॉन गांधी परिवार से किसी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चलिए देखिए, केएल शर्मा पहली बार अमेठी की अगर बात की जाए इनकी, तो अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। स्मृति ईरानी के अगेंस्ट इनको उतारा गया है। 83 में पहली बार अमेठी आए थे केएल शर्मा, राजीव गांधी के साथ अमेठी पहुंचे थे। तो अमेठी की जनता इनको अच्छे से पहचानती है, समझती है। राजीव गांधी की मौत के बाद अमेठी से सांसद भी चुने गए थे। 91 के बाद से केएल शर्मा अमेठी से सांसद रहे, बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। एआईसीसी पंजाब कमेटी का भी हिस्सा रह चुके हैं। पंजाब के रहने वाले हैं किशोर लाल शर्मा। जब मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज मेरे को आएगा सर, ये देखिए बंद करो दरवाजा। सर, ये देखिए सर, नाम आ गया। ये देखिए सर, अरे सर ऑफिशियल आ गया ये काफी चल रहा सर, आ गया, फेक नहीं है ये भैया, नहीं। मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी तो बस इतना ही बोल दीजिए सर कि अभी भैया अभी कर रही है, प्लीज रिक्वेस्ट है। को सुन रहे थे आप। दरअसल उनसे पत्रकार उनको ये दिखा रहे थे कि उनका नाम एज ए कैंडिडेट आ गया है। उन्होंने कहा है अभी मेरे से कोई बात नहीं हुई है, मैं बात करूंगा इस बारे में। सभी अपडेट इंडिया डेली लाइव आप तक लगातार बनाते रहेगा।